अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं काशिफ ऑन बाइक और इस वक्त मैं जद्दा में हूँ, पाकिस्तान के पहले इंटरनेशनल बाइक ट्रिप पे, जो कि उम्रा का हमने सादत हासिल कर ली। अब हम मदीना की तरफ जाएंगे आगे बदर। तो जद्दा एक मिड पॉइंट आता है, यहाँ पे एम्बेसी में हमारा बड़ा अच्छा वेलकम किया गया, हमें सर्टिफिकेट वगैरह दिए गए, सारे साथियों को सराहा गया। तो आज जद्दा एक्सप्लोर करते हैं जी इंशाल्लाह। आप मेरे साथ रहिएगा, इंशाल्लाह आपको जद्दा की सैर करवाता हूँ जी। जैसा कि आपको पता है मैं जद्दा में हूँ, तो ये एक जफ़ाली मस्जिद है, जफ़ाली मॉस्क। और इसकी बड़ी ज़बरदस्त एक जो है ना वो है कि सब 2015 तक ये जो आप मैदान सामने देख रहे हैं, ये जगह सारी इस जफ़ाली मॉस्क में जो है ना वो हर जुमे के दिन यहाँ पे सरकलम होते थे चोरों के, और जो है ना वो स्मगलर होते थे जो नशा वगैरह लेके आते थे उनके, और दीगर जराइम की सज़ाएँ यहाँ पे दी जाती थी। तो ये जी एक हिस्टोरिकल प्लेस थी जफ़ाली मॉस्क। तो मैंने कहा आपको दिखा दूँ जी। तो जद्दा की एक और जो है ना वो मैं फ़ेमस प्लेस पे लेके आया हूँ आपको। ये एक पार्क बनाया है और ये एक मसनूई झील बनाई है इन्होंने, समंदर से पानी लेके आए हैं और इसको अरेबियन लेक कहते हैं जी। या इसमें स्विमिंग, इसमें मछली पकड़ना और कोई गंद फेंकना ममनू है जी, लिखा हुआ है। और यहाँ पे ये बड़ी अच्छी प्लेस और फैमिली के लिए बड़ी ख़ास प्लेस है, अरेबियन लेक। ये देखें, जैसे ये आपको जो नज़र आ रही है शहर के बिल्कुल बीचों बीच है, और मेरे इस तरफ ओल्ड सिटी है, मैं आपको वहाँ पे लेके चलता हूँ। जद्दा भी जो है ना वो कभी वाल सिटी था। अभी सऊदी गवर्नमेंट ने जितने भी जद्दा की जो अंदरून बिल्डिंग्स थी, जैसे अंदरून लाहौर है, सारी बिल्डिंग्स को ख़रीद के वहाँ से लोगों को मूव किया नए शहरों के अंदर, और उसको रीबिल्ड करके उसी मटेरियल के साथ उसको अच्छा सा बना के सियाहत के लिए खोलने जा रहे हैं जी। तो ये एक दूसरा पॉइंट था जी, मैंने कहा आपको दिखा दूँ जद्दा का। तीसरा अजूबा आज का, ये जद्दा जो है ना ये पहले वाल सिटी था। तो ये आप देख रहे हैं, ये इसकी दीवार उन्होंने बनाई हुई है, ये आगे भी दीवार है। ये देखें बीच में जहाँ जहाँ दीवार पड़ी हुई थी वहाँ पे उन्होंने रख दी है इसको। और ये ओल्ड सिटी है जी, ये आप देख रहे हैं, ये सारा ओल्ड सिटी अंदर। ये जी मैंने कहा आपको वाल दिखाता हूँ। कभी जद्दा भी अंदरून लाहौर की तरह अंदरून जद्दा था जी, वाल सिटी के अंदर था। अजूबा आज का ये है जी बाबुल जदीद। चूँकि वाल सिटी था जद्दा ओल्ड, ये बाबुल जदीद एक किले की सूरत में इन्होंने बनाया है, और बड़ा ही खूबसूरत, बिल्कुल इसको ओरिजिनल जिस तरह पुराना था आर्किटेक्ट की सूरत में इसको बनाया है। और मैं आपको इसके अंदरून शहर इसके अंदर दिखाता हूँ। अभी ये सामने देखें, ये इसकी फसीलें हैं दरवाज़े की, और इसका नाम बाबुल जदीद है। और ये देखिए यहाँ पे अंदर जो है ना वो ओल्ड जद्दा, ये देखिए बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमारा लाहौर है उसी तरह का अंदर जद्दा भी है। ये देखिए आप देख रहे हैं जी, सारा पुराना शहर इन्होंने खाली करके और इसको अब रेनोवेट कर रहे हैं उसी तरह ही। ये देखिए जी 1204 किस तरह इनके ये पुराने घर थे, ये आप देख रहे हैं जी। बिल्कुल इन्होंने जो है ना वो इस सब को न्यू कर देना है। ये देखिए ये इन्होंने रेनोवेट कर दी है, कुछ बिल्डिंगें रेनोवेट कर दी हैं और कुछ बिल्डिंगें अभी भी ये देखें रेनोवेट हो रही हैं। ये जी आप देखें, ये मैं अब पुराने महल्ले की एक डेवलप गली में जा रहा हूँ, और यहाँ पे टूरिस्ट प्लेसेस हैं। ये देखें जी कैसी रेनोवेट की है, ये देखें कैसी रेनोवेट की है। और ये देखें ये गली इन्होंने डेवलप कर दी है, आस पास सारी गलियाँ डेवलप कर रहे हैं। ये आप देखें लकड़ी का बड़ा काम हुआ है जी। ये देखिए
ये जी एक और दरवाज़ा है जद्दा शहर का। ये देखें बिल्कुल इन्होंने अपनी असली हालत में इसको रखा हुआ है। यही वो लकड़ी की पुरानी चुगाठें हैं, उसी तरह ही बाबुल फुर्जा इसे कहते हैं जी, अल फुर्जा गेट। ये मैं आपको इसका बोर्ड भी दिखाता हूँ। ये जी ओल्ड सिटी का मेन जो है ना वो बाज़ार है जद्दा के। इधर इमाम शाफी की मस्जिद भी है आगे, और ओल्ड सिटी सारा जो है ना जद्दा का ये है जी। और मैं वाल के सामने, वाल तो सारी ख़त्म हो गई है, ये दरवाजे बचे हैं बस एक दो। ये जी बाबुल फुर्जा। ये देखें जी परदेश की ज़िंदगी। मैं अंदरून शहर जद्दा में हूँ और ये देखें कहाँ पे शीशे साफ़ हो रहे हैं। ये कम से कम कोई 30-40 मंजिला बिल्डिंग है। और देखें ये जद्दा की एक और तारीख़ी मस्जिद, ये तुर्किश दौर की बनी हुई है, मस्जिद यूसुफ है अंदरून जद्दा में। ये देखें आप इसके मीनार, उसका महराब, मस्जिद यूसुफ जद्दा पे जद्दा के सस्ता तरीन जो बाज़ार है वहाँ पे मौजूद है। ये जद्दा का बाज़ार है जी। 30 रियाल, 20 रियाल, 10 रियाल में काफ़ी जगह हैं। और ये आप देख रहे हैं ये देखें रात को हमने यहाँ पे कंबल लिए हैं जी 30-30 रियाल का, 2100 पाकिस्तानी के, और बड़े शानदार कंबल। ये सामने सब्ज़ी मंडी है। ये मेरे मेज़बान मुझे बता रहे थे, ये जो रश लगा हुआ है नीचे, कि अगर बाहर से अगर 10 रियाल की सब्ज़ी मिलती है ना किलो, यहाँ से 2 रियाल की है। इतना फ़र्क है। कहते हैं हम भी पाकिस्तानी सारे इधर से लेते हैं। ये सऊदी अरब में सस्ती चीज़ें भी हैं। ये जी सामने मरकज़ शहर है। ये जो सामने गोल्डन पाम मॉल है, ये इस शहर का मरकज़ है कदीम जद्दा का। एक और एक्सप्लोरेशन जद्दा की, ये कॉर्निश बीच है। ये जद्दा का सबसे पहला और पुराना बीच है। ये सामने जद्दा पोर्ट है। ये इधर आगे वो जो आपको नज़र आ रहा है वो लाइट हाउस भी है, बड़ा फैसिनेट करता है रात को वो, जहाँ पे जहाज़ भी खड़ा है। और ये किंग फहद दुनिया का सबसे बड़ा फहद, ये जो आपको नज़र आ रहा है इसके अंदर से जो है ना वो फुहारा निकलता है, लेकिन वो रात को चलता है। तो ये एक और चीज़ थी, मैंने कहा आपको दिखाऊं, कॉर्निश बीच जद्दा। अस्सलाम वालेकुम जी। ये है जद्दा का न्यू कॉर्निश बीच। यहाँ पे आना और आप जद्दा आएँ और ना आएँ यहाँ पे तो वही ज़्यादती है। ये बहर कल्ज़म रेड सी, मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता कितना प्यारा व्यू। ये देखिए अभी, ये देखिए कितना खूबसूरत समुंदर है। देखिए तो ये एक ग्रीनिश है और ये आगे फिर एक हल्का सा जो है ना वो पैरेट है, और पीछे जो समंदर बड़ा नज़र आ रहा है आपको वो ब्लू है। हवा बहुत तेज़ चल रही है, लेकिन पता नहीं आपको आवाज़ आ रही है कि नहीं। लेकिन अगर आप जद्दा में आएँ तो न्यू कॉर्निश बीच है, ये शहर से बाहर है। ये बड़ा ज़बरदस्त टूरिस्ट प्लेस है, यहाँ पे लाजमी चक्कर लगा देखें, एंजॉय करें। यहाँ पे समंदर के जो है ना वो 3 रंग नज़र आ रहे हैं। ये देखें, ये बिल्कुल जो है ना वो ग्रीनिश, ये आगे थोड़ा सा पैरेट कलर है जी वो काई की वजह से, और ये बिल्कुल ब्लू। वैसे है इसका नाम रेड सी, लेकिन ये 3 रंग के बहर कल्ज़म। जी तो काशिफ भाई और जनफर भाई,
कैसा पाया सऊदी अरब को आपने अभी कार्निश पे न्यू पे आके? जी बिल्कुल जी, ये बड़ा अलग स्पॉट है। मैं आपको थोड़ी सी हवाले से कि आपको यहाँ पे समंदर के ना 3 कलर नजर आ रहे हैं। एक आपको ये ग्रीन कलर नजर आ रहा है, एक आपको लाइट ग्रीन पैरेंटाइट नजर आ रहा है, जी आपको ब्लू नजर आ रहा है। जी ठीक। समंदर का नाम जो है वो रेड सी है। रेड सी है जी, जी बिल्कुल मेरे कलर भी कहते हैं, कलर कहते हैं, कोपर भी है बिल्कुल। रेड सी कहते हैं। यही वो समंदर है जो कि आगे आपको ये जो है ना, ये काबा भी कहलाता है जी जी। और ये काबा ये शहर है उधर का, आगे मिस्र के साथ जो ये रखी है, इसके साथ ये सारा ये समंदर मिलते हैं। ठीक हो तो गया। यही वो समंदर है, यही वो पार्ट है जो आगे जाके आपको एक उस जगह पे लेके जाता है जहाँ पर फिरौन को अल्लाह ने जो है ना वो गर्क किया। ठीक हो गया। इसी समंदर का पार्ट है। ठीक हो गया जी। गजनफर भाई आपने कैसा पाया? अच्छा लगा जी, क्या बहुत सारी जगहों पे फिरे हैं, लेकिन ये जो रेड सी का जो व्यू है ना, जी जी बहुत मजा आया जी। ठीक हो गया। जद्दा का एक और जी फैसिनेटिंग पॉइंट, ये बच्चों के लिए प्ले एरिया है बहर कल्ज़म के बिल्कुल साथ, और नीचे इसका फ्लोर आप चेक करें, अगर बच्चा कहीं गिर भी जाए ना तो उसको चोट ना लगे। कैसा है जी, ज़बरदस्त। और व्यू देखिए आप, क्या बात है, ये बहर कल्ज़म। और ये सामने जो है ये जद्दा की किसी दौर के अंदर हाईएस्ट जो है ना वो बिल्डिंग थी, ये ऊपर हेलीपैड भी बना हुआ है। ये है जी मस्जिद वाजिहा, ठीक है। ये इसको मस्जिद आइलैंड भी बोलते हैं, यानी कि ये कभी जो है ना वो थी जजीरा बना हुआ था, इन्होंने समंदर के अंदर रेत से डाल के इसको आगे ले आए हैं। और ये देखिए कितनी खूबसूरत मस्जिद है। ये औरतों के लिए इधर रास्ता है, दूसरी तरफ मर्दों के लिए रास्ता है। मस्जिद बहुत खूबसूरत है और साथ में व्यू चेक करें। एक चीज़ और जी जद्दा की, ये जद्दा लिखा हुआ पीछे बहर कल्ज़म। मैं आपको जद्दा एक्सप्लोर करवा रहा हूँ। ये देखिएगा ज़रा, ये 7 किलोमीटर का न्यू कॉर्निश बीच इन्होंने बनाया है। और ये जी है ट्रैक प्योर साइकिलिंग के लिए, और यहाँ पे आप जो हैं वो साइकिल रेंट पे भी ले सकते हैं और अपनी भी साइकिल लेके आ सकते हैं। तो ये देखें जी कितना खूबसूरत नज़ारा है जी। फुल टाइम मस्ती के लिए जी, फुल टाइम जो है वो साइकिलिंग के लिए ये पैदल ट्रैक है। दोनों तरफ खजूर के जो है ना वो दरख्त लगाए हुए हैं। ये सामने जद्दा पॉइंट है, जद्दा लिखा हुआ है। और ये देखिए जी, ये साइकिल का पॉइंट, साथ में ट्रैफिक वगैरह चल रही है, और आपने अगर मूव करना है तो आप इधर से सी की तरफ भी जा सकते हैं। बड़ा प्यारा वेदर है जी, इधर मज़ा आ रहा है।